अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मोटे मोटे तौर पे दो कैटेगरीज की बात करते हैं। तो एक कैटेगरी ये है कि जब चार्ज चलता है, मूविंग चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म को। और दूसरी कैटेगरी ये बोला था मैंने कि जब एक मूविंग चार्ज, जब एक चार्ज को हम चलाएंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे एक फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स का नाम था मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंस फोर्स। जो दूसरी वाली कैटेगरी है ये अभी तक मुझे लग रहा है कि इसके सारे इफेक्ट्स जो हमने देखे वो क्लियर हो गए साइक्लोट्रॉन तक। अब हमने ये वाला पढ़ना है, पहले वाली कैटेगरी पढ़नी है, मतलब कि मूविंग चार्ज जब चार्ज एक चलता है तो वो मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है, इसके इफेक्ट्स क्या है, बस ये चीज़ पढ़नी है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म। तो मैंने पहले दूसरी कैटेगरी क्यों पढ़ाई, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ तो वहाँ पर यही पहले दिया गया था। तो अब हमने ये वाली कैटेगरी पढ़नी है, पहली वाली, कि जब चार्ज चलेगा तो ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसमें हमने कुछ नहीं देखना है, इसमें हमने एक करंट चलानी है, चार्ज चलाना है तो उससे करंट आ जाएगी। तो हमने देखना है कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड करता है, तो कितना करता है, कैसा करता है, तो वो चीज़ें हमने देखनी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी किसी पॉइंट पे। तो ये सारे इफेक्ट्स हमने आज के बाद पढ़ने हैं। तो चलो हम देखते हैं कि पहले ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। आपको तो पता होगा कि अगर मेरे पास दो बार मैग्नेट्स है, ये उसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, एक बार मैग्नेट का, ये मेरे पास दूसरा बार मैग्नेट है और ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पर मैंने करीब लाए किसको, एक मैग्नेट के नॉर्थ को और दूसरे मैग्नेट को साउथ को। और यू नो वेरी वेल कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। और ये जो साउथ पोल है इस बार मैग्नेट का, ये इस नॉर्थ पोल पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पर ये एक दूसरे पे फोर्सेस एक्ट करेंगे विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर, अपोजिट इन डायरेक्शन, वही फोर्सेस लग जाएंगे। तो वो फोर्सेस हमने एक्सप्लेन करने हैं। तो वो फोर्सेस पहले बार एक्सप्लेन किए थे माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। और फैराडे जो था ये एक ब्लैक स्मिथ का बेटा था और इसने इन चीज़ों का, मतलब कि ये जो फोर्सेस यहाँ पर आ जाते हैं, इसने ये चीज़ें देखी ये फोर्सेस आते कैसे हैं। पर इससे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स की अगर बात करें तो वो यहाँ पर फेल हो जाती है। पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें, देखेंगे कि फोर्स कैसे आ जाते हैं यहाँ पर। तो जो न्यूटन ने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, तो वहाँ पर उसने एक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था, दैट इज़ एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो एक्शन एट ए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्शन एट ए डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो बॉडीज़ है तो ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है और ये वाली बॉडी इस बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो उसने बोला कि ये जो फोर्स एक दूसरे पे ये एक्ट कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब कि उसमें टाइम नहीं लगता है, इट इज़ एक्शन एट ए डिस्टेंस। पर जो फैराडे है इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ब्लैक स्मिथ का बेटा था, ये वहीं पे एक्सपेरिमेंट करता था, इसने कहीं पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, खुद ही पढ़ाई करता था ऐसे। तो क्या किया था इसने एक बार मैग्नेट लिया, उसके ऊपर एक पेज रखा, एक प्लेन पेज रखा और उसके ऊपर आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स स्प्रिंकल किए। तो इसने देखा कि ये जो आयरन पार्टिकल्स है ये कुछ पैटर्न बनाते हैं, मतलब कि कुछ सर्कल टाइप में ये अलाइन होते हैं। तो इसने देखा कि इन आयरन पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगा वो ऐसे नहीं लगा, पहले उस फोर्स ने जो ये जो बार मैग्नेट है इसने क्या किया होगा, इसने इसके इर्द गिर्द जो स्पेस है इसने उसको चेंज किया और उस स्पेस की चेंज होने से क्या हुआ होगा कि फोर्सेस एक्ट हुए होंगे इन आयरन पार्टिकल्स पे। तो इसने पहली बार ये फील्ड का कॉन्सेप्ट दे दिया। इसने कहा कि यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात अगर करें तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को, जो ही साउथ पोल नॉर्थ पोल को देखेगा तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल ने साउथ पोल को देखेगा तो अट्रैक्ट करेगा इन ए ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब कि यहाँ पर टाइम नहीं लगने वाला एज पर न्यूटन।
एक्शन एट ए डिस्टेंस का कंसेप्ट लेके। पर फैराडे ने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है कि जो इनके बीच में ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, रीजन ऑफ द स्पेस, तो इसने देखा कि ये पहले चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। दिस स्पेस गेट्स चेंज्ड फर्स्ट। इसने देखा कि पहले ये स्पेस चेंज होता है। ये बार मैग्नेट पहले स्पेस को चेंज करेगा, ये बार मैग्नेट पहले स्पेस को चेंज करेगा। और वो जब स्पेस चेंज हो गया, जो इनके इर्द गिर्द जो स्पेस आ रहा था, तो वो चेंज्ड स्पेस अब इन पे फोर्सेस एक्ट करता है। मतलब कि ये वाला फोर्स है, ये एक्शन एट ए डिस्टेंस नहीं है, इस पे टाइम लग सकता है, इसमें टाइम लगता है। ये पहले स्पेस को चेंज करता है, ये पहले स्पेस को आल्टर करता है, और वो जो चेंज स्पेस हो गया फिर वो फोर्स एक्ट करता है। तो दैट इज वाई दी सच फोर्सेस आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म फोर्सेस। मतलब कि इनको टाइम लगता है एक दूसरे पे एक्ट होने में, क्योंकि ये पहले नहीं आते, पहले फील्ड आता है, पहले स्पेस चेंज होता है। जो ये स्पेस चेंज होता है ना, इसको मैथमेटिक्स में हम फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड। फील्ड का मतलब ये है कि ये जो स्पेस चेंज हो गया, तो अलग अलग पॉइंट्स पे तो अलग अलग तरह से स्पेस चेंज हुआ होगा, तो अलग अलग फील्ड की स्ट्रेंथ हुई होगी। तो वही फील्ड अब फोर्स एक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी ऐसे ही आया था। तो वही यहाँ पर मैं फिर से बोलने वाला हूँ कि जो बार मैग्नेट है, जैसे मैं वहाँ पर बोलता था कि चार्ज आया तो फील्ड आया। जब फील्ड आया तो उस फील्ड में अगर आपने किसी और चार्ज को रखा तो उस पर फोर्स पड़ेगी। ये डायरेक्टली फोर्स नहीं पड़ती है, पहले फील्ड आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। इस बार मैग्नेट को आप मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, इस बार मैग्नेट को भी मान लीजिए आप ये सोर्स चार्ज है। तो ये सोर्स चार्ज है तो ये पहले स्पेस को चेंज करेगा, ये सोर्स चार्ज है तो ये अपने स्पेस को चेंज करेगा, और वो जो स्पेस चेंज हो गए तो वो एक दूसरे पे फोर्सेस एक्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पर ये फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये फोर्स फील्ड बनाते हैं, स्पेस को चेंज करते हैं। तो वो स्पेस जब चेंज होता है तो वही इन पे फोर्सेस एक्ट करता है, एंड दैट फोर्स, वो फोर्स आ जाता है। वैसे इस तरह से फोर्सेस आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास एक मैग्नेट होगा तो फोर्स नहीं आएगा, फील्ड आएगा। अगर आपने आप उस फील्ड पे, तो फील्ड क्या होता है मोटे मोटे तौर पे, ये स्पेस जो होता है ये चेंज होता है, उसको फील्ड बोलते हैं। वो चेंज होता है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके से फील्ड, ये स्पेस चेंज हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से विजुअलाइज करने के लिए या एनालाइज करने के लिए हम किन का सहारा लेते हैं? डायग्राम्स का। यहाँ पर हम कुछ तिरछियाँ विरछियाँ डाल देते हैं, यानी कि फील्ड लाइन्स डालते हैं। तो वो फील्ड लाइन जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पर भी कुछ है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो वो हमने पढ़ना है। ये फील्ड स्टडी करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? उन फील्ड लाइन्स का। अब देखते हैं कि वो फील्ड लाइन्स कैसी होती है। ये मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट ले लिया, और ये जो यहाँ पर मैंने ये जो कर्व्स डाली है, ये उसी तरह वो कर्व्स है जब आपके पास एक चार्ज होता था तो आप वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं थी, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उसी तरह की होती है। मतलब कि वहाँ पर जो हम पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था, वहाँ पर हम बोलते थे कि जब पॉजिटिव चार्ज से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए, अगर आप इसको सिमुलेट करेंगे, ये जो नॉर्थ पोल है ये कुछ पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज जैसे काम करता है, और जो साउथ पोल है ये नेगेटिव चार्ज जैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव नॉर्थ पोल से लेकर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलती है ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक टर्मिनेट हो जाती है। तो वैसे ही वहाँ पर भी थी, अगर आपको याद होगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर हमें क्या था, वहाँ पर हमें एक पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम स्फेरिकली सिमेट्रिकल बना देते थे और रेडियली आउटवर्ड होते थे वो। पर यहाँ पर आपको पता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता था। तो यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता है, यहाँ पर साउथ पोल नॉर्थ पोल हमेशा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक आ जाएंगी। तो जैसे वहाँ पर प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की,
की वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी है। मतलब कि जैसे आपको पता है कि अगर आपने ये देखना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक टेंजेंट डालना है। टेंजेंट इस डायरेक्शन में लगेगा तो दिस विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम टेंजेंट डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी, और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट डायरेक्ट हुआ होगा तो उसी डायरेक्शन में वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ज़्यादा मतलब कि नैरोली स्पेस्ड होंगी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुई होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और यहाँ पर ये स्पेस्ड होगी, मतलब कि लार्जली स्पेस्ड, मतलब कि अगर ये बहुत फैली हुई है, मतलब कि दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बहुत कम है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की होती है। पर यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी, अगर मैं बोल रहा था आपको कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर आप बोलते थे कि एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, प्रोब चार्ज जिसे बोलते थे, टेस्ट चार्ज हम देते थे कि अगर उसको हम उसके फील्ड में रखेंगे, सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज के या नेगेटिव चार्ज, वो देखेंगे कि वो कैसे कौन सी पाथ फॉलो करेगा। वो जो पाथ फॉलो करेगा वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पर हमारे पास तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज के बदले क्या लाते हैं, टेस्ट चार्ज जो वहाँ पर आता था, यहाँ पर टेस्ट चार्ज नहीं आता। टेस्ट चार्ज के बदले हम यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल लाते हैं, यहाँ कंपास लाते हैं, मैग्नेटिक कंपास। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक कंपास लाते हैं जो ऐसे होता है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। वो खुद एक मैग्नेट होता है, पर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। जैसे हम टेस्ट चार्ज बोलते थे कि टेस्ट चार्ज जब भी चार्ज आता तो फील्ड क्रिएट करता है, तो यहाँ पर जो वो जो टेस्ट चार्ज बोलते थे कि वो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर भी हम मानते हैं कि जो ये मैग्नेटिक कंपास है ये बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे, इसको रखेंगे, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखा, ये मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर रखा, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो फिर मैं देखूँ ये किस डायरेक्शन में अलाइन होगा। इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा और साउथ पोल इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ, इसी मैग्नेटिक नीडल को, इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा, इस डायरेक्शन में साउथ पोल होगा। मतलब कि जो टेंजेंट होगा उसकी डायरेक्शन यही देगा, ये डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमने ये मैग्नेटिक कंपास देखा कि ये कैसे अलाइन होता है, तो वैसे ही हमने क्या बनाया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नेट के इर्द गिर्द आपने बस किसको रखना है, मैग्नेटिक कंपास को। और आपने देखा कि मैग्नेटिक कंपास कैसे अलाइन होगा, तो वो जैसे वो अलाइन होगा तो वो बराबर पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रा कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमें अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास का सहारा लेंगे। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास अपना नॉर्थ पोल अलाइन करेगा, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि इस वीडियो में आपने ये देखा कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है तो कंपास का नॉर्थ पोल उसी डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, अगर हम वहाँ पर कंपास को रख सकेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये फोरेस्टर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। लकीली उसके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो उसने देखा कि जो उसके टेबल पे एक कंपास था, वो जब उसमें करंट चला रहा था उस कंडक्टर में, तो वो उसमें जो कंपास था वहाँ पर जो वो डिफ्लेक्ट होता था, और जब वो वहाँ पर करंट नहीं होती थी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता था। जब वो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करता था तो जो करंट के जो कंपास की डिफ्लेक्शन थी वो उल्टी हो जाती थी, पर डिफ्लेक्ट होता था। तो उससे आप उसको ये पता चला कि जब भी एक कंडक्टर में करंट चलती है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये इन पे फोर्स एक्सर्ट करता है। पर उस फोर्स की खुसूसियत ये है कि फोर्स हमने देखा या तो वो पुश होता है, या तो वो पुल होता है, या तो वो पुश होता है। पर इस फोर्स की ये खुसूसियत थी, ये साइडवेज
लग रहा था। ये अगर ये मेरे पास एक कंपास है और ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड जा रही है, तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। और ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट अपवर्ड जा रही है और ये कंपास है। ये कंपास का चलो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अगर इस पे फोर्स लग रही थी करंट की वजह से, तो जो करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अगर वो इस पे लग रहा था तो यहाँ तो इसको ये पुल करना चाहिए इधर की तरफ, यहाँ तो पुश करना चाहिए इधर की तरफ। बट क्या होता था कि ये डायरेक्शन कुछ ऐसे होती थी, ऐसे, समझ में आ रहा है? मतलब कि ये ना ऐसे लगता था ना ऐसे लगता था, ये कुछ ऐसे लगता था, यहाँ तो ऐसे लगता था, साइडवेज लग रहा था। तो ये वो पहली फोर्स है जो ओरेस्टेड ने देखी कि जो साइडवेज लग रही थी। तो क्या हुआ कि अगर यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, और ये मैंने एक टेबल रखा और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे कंपासेस रखे। मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 कंपासेस रखे, और जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है इन कंपासेस का, दैट इज साउथ, एंड जो वाइट है वो नॉर्थ है। तो जब यहाँ पर करंट नहीं जा रही है, इट इज जियोग्राफिक नॉर्थ एंड इट इज जियोग्राफिक साउथ। तो आपको पता है कि एक मैग्नेट हमेशा अलाइन होता है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये सारे कंपासेस अलाइन कैसे हुए हैं यहाँ पर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब कि नॉर्थ की डायरेक्शन में ये डायरेक्ट हुए हैं। इनका जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ है। तो किसी में भी हर कोई जो यहाँ पर कंपास है वो अलाइन हुआ किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, क्योंकि इस कंडक्टर में करंट नहीं जा रही है, देयर इज नो करंट, सो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। हम इसी कंडक्टर में करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन चला लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो 6 के 6 कंपासेस थे, ये अभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, मतलब कि इनका जो नॉर्थ था वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ था। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इस कंडक्टर में करंट जा रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर आप इन 6 कंपासेस को देखेंगे, इनका नॉर्थ जो है वो ऐसे लग रहा है कि सर्कल में घूम रहा है। तो ओरेस्टेड ने ये देखा कि जब करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है तो जो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर्कुलर के 2 तरीके हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, समझ में आ रहा है? तो अब सर्कल कैसा होगा, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसकी डायरेक्शन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द है तो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो यहाँ पर आ जाता है राइट हैंड थंब रूल वो यूज करेंगे। उसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज। थंब रूल क्या बोलता है, वो बोलता है कि आपके पास एक कंडक्टर है और उसमें करंट जा रही है। चलो ये मेरे पास एक मार्कर है और इसमें करंट इन दिस डायरेक्शन जा रही है टुवर्ड्स द टिप। तो उसने बोला कि ये राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ले लीजिएगा। तो लेने के लिए यहाँ पर 2 तरीके, या मैं इसको ऐसे ले लूँ या मैं इसको ऐसे ले लूँ, बस 2 ही तरीके हैं। इसने बोला कि आप इसको ऐसे पकड़िए राइट हैंड में, जो आपका थंब होगा वो उस डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो हमने इसको ऐसे पकड़ना है कि ऐसे पकड़ना है। अगर ऐसे पकड़ लेंगे, जिस डायरेक्शन में थंब जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हमने इसको अब एंटी क्लॉकवाइज पकड़ा है और थंब भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रही है तो फिर हम इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, फिर हमने इसको ऐसे पकड़ना है। आर यू गेटिंग मी? जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में थंब अलाइन हुआ है। सो ये बोलता है, ये है राइट हैंड थंब रूल। अगर यहाँ पर आप देख लें करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो थंब को अलाइन करो इन दिस डायरेक्शन और देखो राइट हैंड की जो उंगलियां है वो कर्ल कैसी हो रही है, वो मुड़ कैसे रही है, वो तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है। तो इसका मतलब कि इसके इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी